हेलो गाइस, चलिए बात करते हैं कंटिन्यूटी। तो हमने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, उसकी कुछ कैरेक्टराइजेशन है, उसको आज हम देखते हैं। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ ओपन सेट। तो अगर कोई भी आपको मैप दिया हुआ है एक्स टू वाई, यहाँ पे हम समझाते हैं एफ एक्स टू वाई। अगर कोई भी आपको मैप दिया हुआ है एक्स कामा वाई, ये दोनों क्या हैं, मैट्रिक स्पेस हैं। ठीक, तो मैट्रिक स्पेस हैं। एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस, आपका एफ को एफ क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। ये तभी होगा इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स जी इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ईच ओपन सेट जी ऑफ वाई। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका फंक्शन ओपन सेट से ओपन सेट पे है तो उसका इन्वर्स निकालोगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। इसका मतलब इन्वर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट इज ओपन। कोई भी आपको मैप दिया हुआ है, सपोज करिए एक आपको मैप एफ एक्स टू वाई दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये क्या है, मान लीजिए एक्स टू वाई, ये आपको मैप दिया हुआ है और ये ओपन है। ठीक, तो इसका क्या मतलब है, इसका जब आप इन्वर्स निकालोगे इस मैप का एफ इन्वर्स, तो ये क्या आएगा, ये भी कॉन्टीन्यूअस ही आएगा। राइट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम एक मिनट बताते हैं आपको कि अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, सपोज करिए कोई भी फंक्शन दे दिया है, एफ फंक्शन दिया हुआ है, कहाँ से, ये एक्स टू वाई है। ठीक, अगर ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, ये क्या है, ओपन है। ठीक, ओपन है और क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। तो इसका इन्वर्स आप जो निकालोगे एफ इन्वर्स, वो क्या होगा, वो भी ओपन ही आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट क्या होता है, ओपन होता है। क्या होता है कि अगर कोई भी आपको मैप दिया हुआ है तो उसका इन्वर्स जब आप निकालोगे ना, तो क्या आएगा, हमेशा ओपन ही आएगा। राइट, तो इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, एक्स वाई बी मैप, एक मैप दिया हुआ है बिटवीन टू मैट्रिक स्पेस एक्स वन एक्स कमा डी, एक्स कमा डी से दूसरा मैप कहाँ पे है, वाई कमा डी टू पे है। तो अगर ये आपको दो मैप दिए हुए हैं, ठीक है, और ये आपका मैप एफ कहाँ से है, एक्स टू वाई पे है, और अगर ये कंटिन्यूअस है, तो अगर कंटिन्यूअस है साथ ही साथ एफ इनवर्स क्या है, क्लोज्ड है, तो फंक्शन भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। इसका कहने का मतलब है कि इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। ठीक, और कुछ नहीं है, ये थ्योरम्स का स्टेटमेंट बस है और इसमें कुछ नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इनवर्स इमेज अगर आप निकालोगे किसी भी क्लोज्ड सेट का, तो क्या आएगा, क्लोज्ड ही आएगा। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कोई भी आपको मैप दिया हुआ है एफ एक्स टू वाई दिया हुआ है मान लीजिए, तो क्या है कि दो मैट्रिक स्पेस, यहाँ पे एक्स भी मैट्रिक स्पेस है, वाई भी मैट्रिक स्पेस है, एक्स टू वाई है। तो अगर ये एफ क्या है आपका, कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस है तो इसका क्या होगा, आप क्लोजर निकाल लोगे। आपने क्या किया, एक्स टू वाई एक आपका मैप दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक्स का एक सबसेट ले लिया ए, और इसका क्या कर लिया, क्लोजर निकाल लिया। राइट, क्लोजर आप ए निकाल लिया और फिर क्या किया, इस पर मैप लगा दिया एफ। ये सबसेट होगा किसका, किसका सबसेट होगा, क्लोजर ऑफ एफ ए का। ठीक, आई थिंक समझ गए होंगे आप। ये थ्योरम तो IIT JEM में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आती है कि एफ आप ऐसे लिखा रहता है, एफ आप क्लोजर ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ एफ आप क्लोजर ऑफ एफ ए। ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया लिखने में, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या कहने का मेरा मतलब था कि क्लोजर ऑफ एफ ए, एफ का आप क्या करोगे, किसी कोई भी सबसेट आपने ले लिया एक्स का ए और इसका क्लोजर निकाल लिया, फिर इस पर एफ अप्लाई किया, वो किसका सबसेट होगा, क्लोजर ऑफ एफ ए के। ठीक, नेक्स्ट चलिए बात करते हैं, अगला मेरा जो थ्योरम्स है वो, अगर आपको एक मैप दिया हुआ है एक्स टू वाई और दूसरा क्या है, जी वाई टू जेड दिया हुआ है, तो इसका जब आप कंपोजिशन बनाओगे तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर एक्स टू वाई आपका फंक्शन एफ है, जी कहाँ से कहाँ है, वाई टू जेड है, तो कंपोजिशन जब आप बनाओगे तो एफ ओ जी होगा, कहाँ से कहाँ होगा, एक्स टू जेड होगा, और ये क्या होगा, एक्स टू जेड होगा, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कि अगर आपका ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, तो एफ ओ जी भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। राइट, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस मैप क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अगर दो आपको कंटिन्यूअस मैप दिए हुए हैं तो उनका कंपोजिशन जब आप निकालोगे तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही आएगा। राइट, अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन आर पावर एन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आपने पढ़ा होगा, कोई भी आर पावर एन से मैप दिया हुआ है आपको टी, कहाँ से है, आर पावर एन से आर पावर
एम में है, ठीक। तो एक आपको क्या दिया हुआ है, लीनियर ट्रांसफॉर्म, इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलेंगे, जब टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई किसके बराबर आ जाए, बताइए। यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फ़ा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यही है, आपको पता है डेफिनेशन बताने का बहुत ज़्यादा मेरा टारगेट नहीं था यहाँ पे। एक इसमें थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बताना मेरा मोटो है, वो हम आगे बताते हैं। कि अगर आपको कोई भी मैप दिया हुआ है टी आर पावर एन से आर पावर एम में, ठीक है, एक आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, देन टी इज कॉन्टिन्यूअस। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी आपको मैप दिया है उसको आपको कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, तो आप क्या दिखा दीजिए, उसको दिखा दीजिए कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एल टी है, ठीक है। अगर वो एल टी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। कोई भी मैप अगर आपका आर पावर एन से आर पावर एम में दिया हुआ है, तो अगर आपको इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप दिखा देते हैं कि ये एल टी है, तो फिर ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका मतलब एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे आप। चलिए गाइस, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, पाई ऑफ जे से। और ये एक मैप है, प्रोजेक्शन मैप इसका नाम ही है। ये कहाँ से है, आर पावर एन से आर पे अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, ये किस तरह से डिफाइन है कि पाई जे, पाई से इसको डिनोट करते हैं, प्रोजेक्शन नाम ही है तो पाई जे से डिनोट करते हैं। पाई जे आप सपोज यहाँ आर पावर एन लिखा है, इसका मतलब डोमेन में कितने एलिमेंट होंगे, x1 x2 x3 डॉट 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 एक्स एन तक एलिमेंट होंगे। बट इमेज में क्या आ रहा है, सिर्फ आ रहा है, आर आ रहा है, मतलब आर का मतलब क्या है, एक ही एलिमेंट आएगा, वो पाई जे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स जे। जिस पोजीशन पे आप यहाँ पे सफिक्स में जो लगाए रहेंगे वही सफिक्स से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम आपको एग्जांपल से बताना चाहें, जैसे सपोज करिए यहाँ पे पाई ऑफ वन क्या आएगा आपका, x1 x2 डॉट 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 एक्स एन है, तो पाई ऑफ वन यहाँ पे वन है, पाई ऑफ वन क्या आएगा, यहाँ पे जी हमने लिखा है, ये आप वन समझ लीजिए। पाई ऑफ वन क्या आएगा, x1 आएगा। सिमिलरली पाई ऑफ टू क्या आएगा, x1 x2 x3, इन सब का पाई ऑफ टू क्या आएगा, x2 आएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें पाई थ्री की वैल्यू क्या आएगी, तो आप आसानी से बता सकते हैं x3। सिमिलरली पाई फोर की वैल्यू पूछा कोई तो आप क्या बता दोगे, x4। सिमिलरली पाई फाइव की वैल्यू कोई पूछा तो क्या बता दोगे, x5, ठीक है। तो ये तो होता है प्रोजेक्शन मैप, ठीक है। क्लियरली nth अगर आपको n प्रोजेक्शन मैप बताना हो तो क्या होगा, आर पावर एन में पाई वन पाई टू पाई थ्री डॉट 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 पाई एन। एक इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है कि प्रोजेक्शन मैप क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है, राइट। चलिए गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसर्शन मैप। इंसर्शन मैप क्या होता है, ये भी एक मैप है। अभी आपने क्या देखा, प्रोजेक्शन मैप वो कहाँ से था, आर पावर एन से आर पे था, बट इंसर्शन मैप कहाँ से कहाँ पे है, आर से आर पावर एन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप हैं, इन दोनों को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। ये क्या है, प्रोजेक्शन मैप, और ये क्या है, इंसर्शन मैप, ठीक है। तो इंसर्शन मैप डिफाइन कहाँ से, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, आई जे से डिनोट करते हैं। आर से आर पावर एन में एक मैप होता है सच दैट आई जे एक्स क्या होता है, जेथ पोजीशन, यहाँ पे सफिक्स में जो लिखा रहेगा जे लिखा रहेगा जेथ पोजीशन पे। सिमिलरली अगर आप एक्स जेथ पोजीशन पे, सिमिलरली अगर आई वन कोई पूछ लिया, आई वन आप एक्स क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, वन, बाकी सारे प्लेस पे 0 0, राइट। सिमिलरली आई टू कोई पूछ लिया, आई टू आप एक्स क्या होगा, तो आप क्या बता दोगे, 0 1, वन का मतलब एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स होगा पहले पे, यहाँ पे दूसरे पे एक्स होगा। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछ लिया कि बताइए कि आई थ्री ऑफ एक्स क्या होगा, तो आप क्या बता दोगे, यहाँ से 0 एक्स डॉट 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 0, राइट। इसी तरह से जो है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि आई फोर पूछ लिया, तो फिर क्या बता दोगे आप, आई फोर ऑफ एक्स ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 एक्स 0 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि इंसर्शन मैप क्या होता है, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है, प्रोजेक्शन मैप भी कंटिन्यूअस होता है। और जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, एन से लेस देन होगी और 1 से ग्रेटर होगी, राइट। तो ये तो हमने आपको इंसर्शन मैप प्रोजेक्शन मैप बता दिया। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेरा आने वाला है लेक्चर, अगला लेक्चर जो आएगा वो क्या होगा, यंग्स थ्योरम और स्वार्ट्ज थ्योरम होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।